सिंध से आई सूरत नार, सिंध से आई सूरत नार, पिंड में आन पसीनों द्वार, पिंड में आन पसीनों द्वार। सिंध से आई सूरत नार, सिंध से आई सूरत नार, पिंड में आन पसीनों द्वार, पिंड में आन पसीनों द्वार। भोग इंद्रियन संग करत विलास, भोग इंद्रियन संग करत विलास, जगत में कीना सत्य विश्वास, जगत में कीना सत्य विश्वास। दुख सुख भोगत मन के माय, दुख सुख भोगत मन के माय, अहंग बुद्धधारी तन के माय, अहंग बुद्धधारी तन के माय। कर्म और धर्म रही भरमाए, कर्म और धर्म रही भरमाए। गुणन संग नित दिन चकर खाए, गुणन संग नित दिन चकर खाए। भूल गई यहाँ आए निज दरबार, भूल गई यहाँ आए निज घरबार। न जाने को है सत्य करतार, न जाने को है सत्य करतार। पूजते कृत्रिम देव अनित, पूजते कृत्रिम देव अनित। भरम ते जग बिच धर कर चित, भरम ते जग बिच धर कर चित। भेख और पंडित आप भुलाए, भेख और पंडित आप भुलाए। दिया सब जीवन को भरमाए, दिया सब जीवन को भरमाए। संत सतगुरु बिन नहीं उबार, संत सतगुरु बिन नहीं उबार, संत सतगुरु बिन नहीं उबार। जाल घर वही पहुँचावन हार, जाल घर वही पहुँचावन हार। भाग बड़े हम सबका जागा, भाग बड़े हम सबका जागा। सूत राधा स्वामी चरणन लागा, सूत राधा स्वामी चरणन लागा। जुड़ा राधा स्वामी संगत से नाथ, जुड़ा राधा स्वामी संगत से नाथ। बचन सुन मन बुध पाई शांत, बचन सुन मन बुध पाई शांत। संत मत महिमा जान पड़ी, संत मत महिमा जान पड़ी। सूरत गुरु चरणन आन धरी, सूरत गुरु चरणन आन धरी। शब्द का लिया उपदेश समार, शब्द का लिया उपदेश समार। सूरत मन झाकत मोक्ष द्वार, सूरत मन झाकत मोक्ष द्वार। दया राधा स्वामी लेकर संग, दया राधा स्वामी लेकर संग, दया राधा स्वामी लेकर संग। कर्म और भरम किए सब भंग, कर्म और भरम किए सब भंग। बरत और तीरथ दिए उड़ाए, बरत और तीरथ दिए उड़ाए। मोह जग
जग मन से दिया हटाए, मोह जग मन से दिया हटाए। प्रीत गुरु चरणन नेत बढ़ाए, प्रीत गुरु चरणन नेत बढ़ाए। सूरत मन घट में अधर चढ़ाए, सूरत मन घट में अधर चढ़ाए। सहस दल देखा ज्योत उजार, सहस दल देखा ज्योत उजार। गगन चढ़ निरखा सूर्य आकार, गगन चढ़ निरखा सूर्य आकार। शून्य चढ़ लखी चांदनी तार, शून्य चढ़ लखी चांदनी तार। भंवर में सेत सूर्य उजियार, भंवर में सेत सूर्य उजियार। अमरपुर कोटन सूर्य उजास, अमरपुर कोटन सूर्य उजास। पाइया सतगुरु चरण निवास, पाइया सतगुरु चरण निवास। अलख और अगम का देख बिलास, अलख और अगम का देख बिलास। अनामी धाम लखा प्रकाश, अनामी धाम लखा प्रकाश। अजब गत राधा स्वामी निरख निहार, अजब गत राधा स्वामी निरख निहार। अजब गत राधा स्वामी निरख निहार। मिला अब राधा स्वामी शरण आधार, मिला अब राधा स्वामी शरण आधार। आरती करती उमंग जगाए, आरती करती उमंग जगाए। शरण राधा स्वामी ये बसाए, शरण राधा स्वामी ये बसाए। सिंध से आई सूरत नार, सिंध से आई सूरत नार। पिंड में आन पसीनो द्वार, पिंड में आन। निज उपदेश राधा स्वामी भाग दूसरा। जो दुनिया के हाल को गौर करके देखा जावे तो मालूम होता है कि सब जीव जंतु सुख के हासिल करने की चाह रखते हैं और उस चाह के पूरा करने के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। जो सुख की देहधारियों को इस संसार में हासिल होते हैं वे सब इंद्रियों के भोग हैं और इंद्रियां स्थूल शरीर में हैं और ये शरीर और इंद्रियां दोनों जड़ हैं। सुरत यानी रूह की चैतन्यता से चैतन्य शक्ति इनमें मालूम होती है और जो सुख की इंद्रियों के भोग के हैं वे सब नाशमान और थोड़ी देर का आनंद और रस देने वाले हैं। बाद उसके फिर चाह उन्हीं भोगों की बार बार उठती है और हर दफा उन भोगों के हासिल करने के वास्ते जतन और मेहनत करना पड़ता है। गौर करने से ये भी मालूम होता है कि जिस कदर आनंद और रस सुख इंद्रियों का प्राप्त होता है वो सूरत यानी रूह की धार के सबब से है, जो कि वक्त भोग करने के जिस इंद्रिय का वह भोग विषय है उस इंद्रिय के द्वारे पर आ बैठती है। जो सूरत की धार किसी इंद्रिय के स्थान पर न आवे तो उस इंद्रिय का रस बिल्कुल नहीं मिलता है। स्वप्न अथवा ख्वाब देखने की हालत से मालूम होता है कि रस और आनंद जैसा कि जागने की हालत में इंद्रियों के भोग भोगने के वक्त हासिल होता है उसी कदर स्वप्न अवस्था में भी प्राप्त होता है।
इससे जाहिर है कि सर्व इंद्रियों की शक्ति और रस और आनंद अंतर में मौजूद हैं, क्योंकि ख्वाब के वक्त बाहर की इंद्रियां और देह दोनों बेकार होती हैं और कोई पदार्थ भी बाहर मौजूद नहीं होता है। ये भी गौर करने से मालूम होता है कि जिस कदर इल्म और विद्या और बुद्धि और चतुराई और कारीगरी और चालाकी वगैरह की बातें जारी हैं, वे सब आदमी ने जारी करी हैं। यानी सब किताबें और कायदे और पोशीदा भेद कुदरत का और ताकत 3 गुण और 5 तत्व और भी हाल आसमान और जमीन और तारागण और सूरज और चांद और जानवर और वनस्पतियों वगैरह का सब आदमी ने जाहिर किया है। और जितने मजे और स्वाद और रस और आनंद और खुशी वगैरह हैं, वो सब सूरत की धार में हैं। इससे साबित हुआ कि सूरत कुल इल्म और ज्ञान और आनंद और शक्ति और सिद्धि वगैरह का भंडार और खजाना है। सूरत की धार शब्द की धार है, क्योंकि जहां धार है वहीं आवाज है, और यही धार जान की धार और नूर की धार है। गौर करने से ये भी नजर आता है कि इस श्लोक में सूरत हर एक देह में कितनी ही तह या गिलाफ के अंदर है, और ये गिलाफ माया के उस पर वक्त उतार के अपने निज देश या स्थान से जैसे जैसे माया के मंडल में होकर सूरत उतरती आई है, चढ़ गए हैं। और माया में बहुत से दर्जे हैं, यानी अति सूक्ष्म और कम सूक्ष्म और सूक्ष्म और स्थूल और ज्यादा स्थूल और निहायत स्थूल वगैरह वगैरह। सूरत असल में चैतन्य और ज्ञान और आनंद रूप है, पर माया के संग से अनेक धारें मिलौनी की पैदा हुई, और वही धारें अनेक तरह की शक्ति की धारें हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वगैरह। और माया के मसालों की मिलौनी के सबब से गिलाफ पैदा हुए हैं। इन्हीं गिलाफों का नाम देह है, और इन गिलाफों का संग और उनमें मोहब्बत करने से सूरत को सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। असली रूप सूरत का माया और उसके गिलाफों से बिल्कुल अलहदा है। जैसे स्वप्न के वक्त सूरत को स्थूल देह के दुख सुख की खबर नहीं होती, और गहरी नींद में अंतःकरण के दुख सुख की जो सूक्ष्म शरीर में मालूम होते हैं खबर नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि जिस कदर दुख सुख जीव भोगते हैं, वो स्थूल और सूक्ष्म देहियों के संगत से भोगने पड़ते हैं। असली रूप सूरत का देहियों के रूप से बिल्कुल जुदा है। जो कोई देही के दुख और सुख से बचना चाहे और निर्मल और सच्चा और ठहराऊ आनंद और खुशी हासिल करना चाहे, तो उसको चाहिए कि जिस तरह मुमकिन होवे देहियों के संग से सूरत की धार को अलहदा करके पहले सूरत के स्थान पर यानी 10वें द्वार में लौटावे, और फिर वहां से सत्यलोक और राधा स्वामी धाम में, जहां की सूरत का निज घर है और वही सूरत और वही सुरतों का भंडार है, पहुंचावे। तब उसको असली सुख और पूर्ण आनंद की जो कभी ना घटे और ना नाश होवे प्राप्त होना मुमकिन है। और जो कि वहां कोई गिलाफ माया का नहीं है, तो वहां किसी तरह का कष्ट और कलेश भी नहीं है। दुनिया के सुख जितने हैं वो मलिन यानी कसीफ हैं, और उनका रस और स्वाद देह और इंद्रिय और कोई कोई अंतःकरण तक मालूम होता है, मगर उसमें पूरी शांति नहीं होती है। और जो रूहानी सुख सूरत के देश में या उसके भंडार के देश में मिल सकता है, वह ब्रह्मांड में तो
सूरत और सूक्ष्म मन को और दयाल देश में खास सूरत को प्राप्त होता है और वो हमेशा कायम रहेगा। इस पूर्ण सुख और आनंद के हासिल करने के लिए सिर्फ एक दफा जतन करना पड़ेगा और वह जतन ये है कि गिलाफ या पर्दों को तोड़कर उनके पार अव्वल सूरत देश और फिर वहां से दयाल देश में जाना चाहिए। जब सूरत उलटकर एक दफा दयाल देश में पहुंच जावे तब फिर इस देश में यानी माया और गिलाफों के मंडल में नहीं आवेगी और तब जन्म मरण से रहित हो जावेगी, क्योंकि मौत गिलाफ की है न कि सूरत की। यानी जब सूरत देह को छोड़ जाती है तब ये देह जैसी असल में जड़ थी वैसी जड़ रूप होकर पड़ी रहती है। इसी हालत को मौत कहते हैं। सूरत के ऊपर जो गिलाफ चढ़े हुए हैं ये माया के हैं, सूक्ष्म और स्थूल वगैरह, और यही हर एक गिलाफ एक एक देह हो रहा है। मसलन स्थूल गिलाफ स्थूल देह और सूक्ष्म गिलाफ सूक्ष्म देह वगैरह, ये सब गिलाफ सूरत की धार से जो इनमें आती जाती है जिंदा और चैतन्य है। इस वास्ते इसी धार को जो शब्द की धार है और वही जान और नूर की धार है, पकड़कर चलना और चढ़ना यानी गिलाफों के पार जाना चाहिए। इस चलने की तरकीब को सूरत शब्द योग या सूरत शब्द अभ्यास कहते हैं। इस जगह तो ये सब गिलाफ देही कहलाते हैं और बाहर की रचना में यही गिलाफ जुदा जुदा मंडल हैं और एक मंडल उसी किस्म की देही के साथ मेल रखता है। करूं बीनती दो कर जोनी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरे सत्य पुरुष तुम सत्य गुरु दाता सब जीवन के पितु और माता दया धार अपना कर लीजे काल जाल से प्यारा कीजे सत्य जुग द्वापर बीता काहु न जान शब्द के रीता कल जुग में हम दया विचारे प्रगट करके शब्द पुकारी जीव काज स्वामी जग में आए बहुत सागर से पार लगाए तीन छोड़ चौथा पद दीन्हा सत्य नाम सत्य गुरु गत चीना जगमग होत होत उजियारा यारा गगन सोत पर चंद्र निहारा शीत सिंहासन छत बिराजे अनहद शब्द गैब धुन गाजे शर अक्षर ने अक्षर पारा विनती करे जा दास तुम्हारा लोक आलोक पाँव सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा लोक आलोक पाऊँ सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा करूं बीनती जो कर जोड़ी स्वामी दो